हेलो वर्टी पीपल, आई होप यू आर डूइंग गुड। आज का टॉपिक थोड़ा ऑकवर्ड सा है, आप लोग को ऑकवर्ड लग सकता है सुनने में, स्पेसिफिकली अगर बड़े लोग देख रहे हैं ये वीडियो तो। सो आई जस्ट वांट टू से कि मैं अभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी एंड मुझे एक बंदा मिला उस पर जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग सिखाता है। सो ही सेड ऑन दैट पॉडकास्ट कि मैं सिखाता तो हूँ पर जैसे ही कोई फीमेल आती है मैं उनको ये सबसे पहले कहता हूँ कि द ड्रेस यू वेयर इट मैटर्स। एंड देन लेटर इन दैट पॉडकास्ट ही शेयर्स वन एग्जाम्पल देता है कि अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ बहुत गुंडे रहते हैं एंड वहाँ रोलेक्स या बहुत महंगी महंगी चीज़ पहन के जाते हो तो इसमें आपकी गलती है। जस्ट लेट मी टेल यू वन इंसिडेंट। ये तब हुआ था जब हम क्लास 7th में थे एंड स्कूल के बाहर हुआ था, स्कूल के जस्ट गेट के सामने हुआ था, ठीक है। तो क्या हुआ था इंसिडेंट, चिल्ड्रंस डे था उस दिन। चिल्ड्रंस वाले दिन हम लोग आराम से चिल करते हुए बाहर, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है वो मेरे पीछे चल रही है, मेरी दूसरी बेस्ट मेरे साथ ही है, हम लोग चल रहे हैं एंड आफ्टर अ व्हाइल वी टर्न बैक एंड शी वाज क्राइंग। उसने बताया नहीं पूरे 5 मिनट में कि हुआ क्या। आफ्टर 5 मिनट्स शी टोल्ड अस कि somebody has touched her and somebody groped her। एंड तुम लोग ये कह रहे हो गुंडे वाला एरिया एंड कपड़ा। उसने 14 नवंबर था, ठंडी का टाइम था, तो इट वॉज लाइक वी वर वेयरिंग फुल स्लीव्स सारी चीज़ें। और 7th क्लास की लड़की, 7th क्लास के लड़के लोग तो 6 महीने की लड़कियों को नहीं छोड़ते, तो 7th क्लास की लड़की क्या बड़ी बात है। बट आई वॉन्ट टू नो कि कहाँ आया कपड़ा, कहाँ आई लोकेशन, कहाँ आया टाइम, दिन का टाइम, कपड़े सही, जगह सही, कौन गलत? मेरी दोस्त गलत। क्यों? क्योंकि वो एक लड़की है इसलिए गलत है। दैट्स व्हाट वी ऑल गर्ल्स एंड वुमेन कैन हियर व्हेन यू आर सेइंग कि कपड़ों की गलती है, जगह की गलती है। दूसरा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ दिन के टाइम में, मम्मी के साथ थी, मैकडॉनल्ड्स में थी मैं अपनी मामी एंड बहन के साथ, मम्मा भी है। मम्मा शी यूज टू इनकरेज मी कि मैं जाके काउंटर पे ऑर्डर दूँ, सो आई गेन सम कॉन्फिडेंस, ठीक है। आई वॉज वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस एंड क्या हुआ कि पीछे से 3 बार धक्के आए। तीसरी बार के बाद आई वॉज लाइक कि अब किया तो मैं उसकी बैंड बजा। और यू वुड बिलीव कोई कम उम्र का इंसान ही था, एक बूढ़ा इंसान, दादाजी की एज का हमारे प्रोबेबली, वो कर रहा था ये हरकत। अगेन कपड़ा, जगह, टाइम, क्या गलत था? आई वॉन्ट टू नो एंड व्हाई आई एम आस्किंग दिस, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें लड़कियों के साथ हो जाती है ना, तो आफ्टर अ वाइल व्हेन यू आर टीनेज, व्हेन यू डोंट नो दिस वर्ल्ड, व्हेन यू डोंट नो दिस सोसाइटी की कैसी है, गंदी सोसाइटी है, तब आप क्या करते एज अ चाइल्ड, यू स्टार्ट ब्लेमिंग योर सेल्फ कि सिर्फ मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई ओपन अप तो बाकी और होते नहीं है ना इस चीज़ को लेकर। उस टाइम पे क्या हो रहा है किसी को क्या पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। सो ओपन अप होते नहीं है एंड इन द एंड क्या होता है, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैं ऐसी कुछ हरकत करती हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि वो कर सकते हैं मेरे साथ। लिटरली दीज वर द क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग इन माई हेड, मेरे साथ ही क्यों ऐसा करते हैं ये लोग। इट्स नॉट लाइक मैं सिर्फ ये नहीं सोचती, आपके अगल बगल बैठी आपकी दोस्त, अगल बगल बैठी आपकी मम्मी, जो भी फीमेल मेंबर है जो क्लोज है आपके, उन्होंने फेस किया है और उन्होंने भी यही फील किया है। तुम इतना परेशान कर देते हो किसी को कि उसको खुद की एग्जिस्टेंस पे परेशान होने लगे कि मैं ही कुछ गलत कर रही हूँ ना, मेरी ही गलती होगी कहीं ना। एंड उसको प्रूव करने के लिए आप जैसे लोग आ जाते हैं जो ये कहते हैं कि कपड़ों की गलती होती है, शायद होती है, हमारी ही गलती होती है यार, क्यों? वी आर जस्ट एग्जिस्टिंग, इसलिए गलत है। You won't believe, girls, I want to talk to you, a serious convo to all the women. Self-depend खुद पे रहो, don't depend on anybody else, not on single person. क्योंकि अगर आदमियों पे सारी चीज़ छोड़ी गई ना, अफगानिस्तान जैसी हर कंट्री बना देंगे। Why? Because इनकी खुद मिला के मेंटालिटी एक ही है, डिफरेंस नहीं है पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे लोगों में। मैं एक और इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मैं यहाँ पे वॉक कराने गई थी सिम्बा को, माई पेट, अराउंड 7:30 शाम के। तो एक पिया हुआ इंसान था, ठीक है। यहाँ पे जनरली पुलिस रहती है बट लेट रहती है, 10 बजे राउंड आती है, बट 7 बजे, 7:30 बजे, ठीक है। अब
मैं सिम्बा को वॉक करा रही हूँ, डॉग है मेरे पास। एक तो तुम्हें पहले डरना चाहिए कि मेरे पास कुत्ता है, काट सकता है वो तुम्हें डर भी नहीं लगता। इन लोगों को डर नहीं लगता किसी चीज़ का। हाँ, मैंने शॉर्ट्स पहन रखे थे, मैंने टॉप पहन रखी थी, और यहाँ शॉर्ट्स पहनते हैं लोग, तभी पहन रखा था। एंड द वर्स्ट सिचुएशन क्या है, लड़के जब ये कहते हैं कि लड़के को पता नहीं होता कि कैसे रेडी होते हैं कहाँ के लिए। आई डोंट बिलीव कि लड़कियों को इससे ज़्यादा किसी को आइडिया होता है कि किस जगह के लिए कैसे रेडी होना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना। हमारे लिए कोई बिग गेम नहीं होता, ये बहुत ईजी रहता है। तो लाइक वॉक करा रही थी एंड ही वॉज कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग एट मी। एंड मैं बहुत दूर थी, ये रोड के साइड थी, बीच में डिवाइडर था, एंड उसको वॉक करा रही हूँ सिम्बा को। एंड वो एक दोस्त के साथ था, एंड क्या कहता है कि ऐसे ही लोगों का बलात्कार होता है मेरी तरफ देख के। तो ये उनकी थिंकिंग है ना कपड़ों की वजह से, कि ऐसे ही लोगों का होता है बलात्कार। वो दारू पी के इंसान मेरे ऊपर ये कमेंट मार रहा है, उसकी ऑडेसिटी है इतनी, और उसके बाद वो मेरे कपड़ों पे भी ब्लेम कर रहा है। ऑडेसिटी प्लस, ठीक है। आई इग्नोर दिस शिट कि कोई क्या बोल रहा है, डेमोक्रेटिक कंट्री, जिसको जो बोलना है बोलने दो, आई डोंट गिव अ फक अबाउट इट। आई वाज लाइक दैट। एंड उसके बाद वो फ़ोन निकालता है, फ्लैश लाइट ऑन होती है उसकी, एंड वो वीडियो बनाता है मेरी। एंड दैट्स अ मोमेंट व्हेन आई लूज़ माई शिट। उसके बाद मैं उसके पास जाती हूँ, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इन दी एंड वो तब तक फ़ोटोज़ वगैरह डिलीट कर देता है जो भी क्लिक किया होता है। तो आपको इतने इंसिडेंट से समझ में आ गया होगा कि वो एक रिक्शा वाला होगा या कोई भी होगा, ही वॉज नॉट एन एजुकेटेड मैन भी सही बोल रही हूँ, मैन बोल रही हूँ तो दैट्स व्हाट रिप्रेजेंट मैन बेसिकली नाउअडेज। तो ये चीज़ हुई, ठीक है। उसने ऐसे, उसकी थिंकिंग ये है। तो पढ़े लिखों की थिंकिंग में क्या डिफरेंस है, मुझे ये पूछना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर मेंटालिटी एंड देयर मेंटालिटी? सो आई लिटरली वांट टू से टू ऑल द गर्ल्स कि तुम अगर इनके हाथ पे चीज़ें छोड़ोगे ना, ये हर जगह अफगानिस्तान की तरह हाल कर देंगे, जहाँ लड़कियाँ कुछ बोल ना सके पब्लिकली, जहाँ 9 साल में लड़कियों की शादी करा दी जाए, जहाँ पे बेसिकली इनकी कोई लाइफ नहीं हो, घर पे कैदी रहें, अकेले बाहर जाने के लिए, ग्रॉसरी तक लाने के लिए वहाँ पे एक आदमी होना चाहिए उनके साथ, वरना दे कंसिडर दैट वुमेन एज समथिंग लाइक बहुत बुरी है वो औरत। उनका इंटेंशन नहीं बुरा है, बट वो औरत बुरी है। तो अगर तुम ऐसे लड़कों के हाथ में अपनी लाइफ फिनेंशियली और इमोशनली डिपेंड करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा? बहुत कम लड़के हैं टू बी ऑनेस्ट जो एक्चुअली आपको कंफर्टेबल एंड फील कराते हैं दैट दे आर नॉट अराउंड यू टू बी अ प्रेडेटर, यू आर नॉट देयर प्रे। कितना फील होता है सर्वाइविंग के लिए भी, ऐसा कभी कभी फील होने लगता है ना, फ्रॉम वॉकिंग टू लाइक, मुझे नहीं हुआ बट मैं लोगों को देखती हूँ, लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनती हूँ, ठीक है। लोग पागल हैं, ठीक है, और तुम उन पागल लोगों को सपोर्ट कर रहे हो ये बोल के कि लड़कियों के कपड़े, टाइम एंड जगह, बट हैव सम एम्पैथी इंस्टेड ऑफ एपैथी, लेट देम लिव, ठीक है। डोंट कमेंट ऑन क्लोथ्स, ठीक है। बाहर भी कपड़े लोग पहनते हैं ढंग से, वहाँ पे जजमेंट नहीं होता, लेकिन वहाँ पे भी रेप केसेस हैं। तो ओनली कंट्री जहाँ पे रेप केसेस एंड मॉलेस्टेशन केसेस ज़ीरो है दैट्स सऊदी अरेबिया। वहाँ का लॉ अच्छा है, इसीलिए वहाँ पे ये ब्लेम नहीं डाला जाता कपड़ों पे। वहाँ पे तो इनफैक्ट अब कपड़ों वाला वो भी चीज़ नॉर्मल कर दी गई है दैट यू वांट टू वियर एनीथिंग यू कैन वियर दैट। भाई तुम अपनी सोच क्यों नहीं सुधार रहे हो? तुम अभी भी कपड़ों पे लगे हुए क्यों? इफ़ यू आर सेइंग ऑल दिस स्टेटमेंट ना, तुम रेपिस्ट से और मॉलेस्टर से कम नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी बहन, अपनी बीवी, अपनी माँ, इन सब से कभी बात ही नहीं की इस टॉपिक पे। जाके एक बार पूछो कि कौन परेशान करता है उन्हें। गुंडे वाले एरिया में जाती हैं तब परेशान करता है, या गली मोहल्ले पे निकलने में ही परेशान करते हैं लोग? स्कूल, ऑफिस, कोई भी जगह हो, कोई नहीं छोड़ता। तो तुम समझ रहे हो, इतनी कम एज से अगर लड़कियाँ को तो ये समझ में आ जाता है कि वो जितनी छोटी भी रहती है उनको एज अ बच्चा नहीं ट्रीट करते कई लोग, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, इसलिए वो मैच्योर होती है इतनी जल्दी, ठीक है। वो मैच्योर वैसे ही लड़कियाँ बहुत होती हैं, दे गेट मैच्योर एट फास्टर देन गाइज। लड़कों मैच्योर होने में 41 years है इफ़ अंडर राइट सर्कमस्टांसेस। तो तुम्हें समझ में आ रहा है
लाइक मुझे सबसे हंसी वाली बात क्या लगती है कि द ugliest guy will be proud of this fact that he's a guy, he's a man. एंड हम लड़कियाँ हर बार लाइफ में एक मोमेंट आएगी, आई विश आई वॉज अ बॉय यार, आई विश आई वॉज अ मैन, हमारी लाइफ थोड़ी ईजी होती। हर कॉन्स्टेंटली इतना अटेंशन नहीं मिल रहा होता, हर जगह जाओ तो लोग घूर नहीं रहे होते। ये सारे थॉट्स मुझे भी हैं, बट नाउ आई फील लाइक आई एम सो हैप्पी दैट आई एम नॉट अ मैन एंड मोलेस्टिंग अदर ह्यूमन बीइंग अराउंड मी। आई एम सो ग्लैड आई एम अ वुमन। इट्स माई पावर। मुझे तो पावर ही इनबिल्ट मिली है टू गिव अ लाइफ। ऑलरेडी इतना पावर है, क्या नहीं करती हैं वुमेन। अपनी मम्मा को देखा है मैंने बचपन से, शी इज़ अ वेरी सपोर्टिव वुमेन। बहुत सपोर्ट किया है, बहुत कुछ, मुझे जितनी भी चीज़ें थी सारी चीज़ों पे प्रेज़ किया है। डांट भी पड़ी है मम्मी से। मम्मी ने बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं किया कि लड़की है तो ऐसे करना है, नहीं। बट मैंने भी सुना है अपनी मम्मी से, आई विश आई हैड अ सन। बट मम्मी तुम्हें लिटरली, अगर हर माँ को पता हो कि उनका बेटा एक्चुअल में क्या कर रहा है ना, आई वुड बी सो हैप्पी। बट जजिंग ऑन समबडी लाइक जिसके साथ ऑलरेडी गलत हो चुका है और जिसने गलत किया है उसके बाद मैं हार्डली कोई बुरा कहता है, अरे वो तो रेपिस्ट है, वो तो रेप करेगा ही, तो हम क्यों बॉडी लेके निकले हो अपनी, है ना। इट साउंड्स एग्जैक्टली लाइक दैट व्हेन यू स्टार्ट ब्लेमिंग अ वुमन फॉर दैट क्राइम। कौन तुम्हें बड़ा कर रहा है, कौन तुम्हें पाल रहा है, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली जनरेशन से। जब मैं चिगमा चूज़े देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये क्या है, वुमेन बिलोंग्स टू किचन। वाओ, क्या लाइन हो, क्या बात है। पेट्रियार्कल थिंकिंग देख के कितना लाइक वाओ। मिसोजिनिस्ट बन के लोग खुश होते हैं अब। ये टाइम आ गया कि मिसोजिनिस्ट, बीइंग अ मिसोजिनिस्ट इज बीइंग कूल। आर यू क्रेजी? आर यू गॉन केसेस? Have some empathy, love people around you, treat them as a human being. They are not machine. They are not here just to be like a baby machine. It's not a company जहाँ एक बॉस चल रहा है, जो बोल रहा है वही होगा, नहीं। Family is like a team जहाँ मिल के सब काम करते हैं, मिल के रिस्पेक्ट होती है, मिल के डिसीजंस बनाए जाते हैं, मिल के प्लान का कंक्लूजन निकलता है। और ये सारी चीज़ें अगर तुम दिमाग में रखोगे, कपड़े ये वो, तो तुम्हें समझ में आ रहा है। आई सीरियसली वॉन्ट टू आस्क यू गाइज कि एवरी मैन, आर यू गाइज हैप्पी जो अफगानिस्तान में हो रहा है? आर गाइज एंजॉइंग इट कि जो अफगानिस्तान में हो रहा है? औरतों की कोई लाइफ नहीं है वहाँ पे। एक वुमेन लाउडली पब्लिक प्लेसेस पे बोल नहीं सकती कुछ, नो राइट, अकेले बाहर नहीं जा सकती। बाहर जाना है किसी और स्ट्रेंजर को नहीं देख सकती, भले स्ट्रेंजर बाहर बैठे उसको देख रहे हैं, बट शी कैन नॉट डेयर टू वॉच दोज गाइज हु आर स्टेयरिंग एट हर कॉन्स्टेंटली। व्हाई? बिकॉज इट्स रूल। सो ये मेल ईगो का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है। जितना उनका ऑडासिटी और उनके अंदर जितना डबल स्टैंडर्ड्स है ना, मैंने आज तक किसी में नहीं देखा, किसी में नहीं देखा। एंड टू ऑल द वुमेन, stop depending on men, and to all the men, stop depending on women. ठीक है, अपना अपना काम सब करेंगे, सब चीज़ अच्छा चलेगा, क्योंकि जिनको चलानी है ना, वो भी अभी एक आदमी और एक औरत साथ में रह रहे हैं और वो खुश है। वो पेट्रियार्की और मेट्रियार्की में नहीं चल रहे, दे आर वर्किंग एज अ टीम। बट तुम लोग जो ऐसा वुमेन को, लड़कियों को क्या क्या नहीं बोलते हो यार। इनबॉक्सेस में क्या क्या आते हैं, रैंडमली क्या क्या आते हैं, क्यों आते हैं? ऐसे होते हैं लड़के, तो मैं क्यों ट्रस्ट करूं आप लोगों पे, और क्यों मैं सुनूं? क्लोथ्स और ये मैटर करता है, जबकि आपका जो ये पर्सनालिटी है वही ढीला है। वेरी रेयर men have a decent personality, very rare, and if you're around those rare people, keep them close to you. I know इस सोसाइटी ने, इस दुनिया ने बहुत बार ये मैसेज इंटेंट किया है कि तुम औरत हो, you are a woman, you are a girl, that's why you are wrong, so you don't have to follow that. अब तुम्हारी यही पावर इन इटसेल्फ। नाउ आई फील कि अच्छा, आई एम सो ग्रेटफुल आई एम अ वुमन, आई एम सो स्ट्रॉन्ग। आई ब्लीड 5 days a month, I still work my ass off. And not only me, every woman around me does that. After hearing all these bullshit, after just like
having all this frustration, we still managed not to kill anyone, not to molest anyone. You guys are sane. You guys are fine. Like, you guys don't bleed. You guys don't deal with any hormonal issues like us. Why you act like this? Why you are like this? कौन डालता है तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीज़ें? आई एम वेरी क्यूरियस यार. तो आज का रैंट यही था. मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था. मेरा कहने का तो बहुत कुछ और मन था, बट इतने में ख़त्म करते हैं वरना सारी चीज़ें म्यूट करनी पड़ेंगी. एंड आई होप, मुझे कुछ नहीं बोलना, लड़कियां अपना फ्रस्ट्रेशन यहाँ उतारो कमेंट सेक्शन पे ना. इनफैक्ट जिन लड़कों ने गलत किया है, टैग देम एंड bully them here. This is the right place to bully those guys who bullied you. So guys, अब क्या ही है, अब तो सारी बात हो गई, सारी चीज़ें हो गई. तो इन द एंड हम जैसे रैंट ख़त्म करते हैं. बेसिकली लोगों का काम तो है बोलना, लोगों को बोलने देते हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है. Who cares? So क्रिसमस आ रहा है. मुझे जल्दी बताओ कि what are your plans for Christmas and क्या क्या कर रहे हो, and what special you want on Christmas, जिस चीज़ पे मैं बात कर सकती हूँ. Do tell me that. अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिस पे लगता है कि nobody talks about it, we will talk about it, we will rant about it. So I hope आज के rant से आपको थोड़ी frustration होगी, या फिर आपको लगा होगा कि मैं अकेली नहीं हूँ ऐसी जो भी सिर्फ ये फील करती है. तो वही मुझे फील कराना था, दैट यू आर नॉट अलोन. एंड सब चीज़ सही है, लोग करते रहेंगे. बाहर की एनर्जी जैसी भी हो, you should be fine, you should be better, you should prioritize yourself and love yourself most importantly. And meet you in next video